स्पीकर पे हमले के बाद अरकान की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। सेक्रेटरी असम्बली को जो उन्होंने हिदायत जारी की वो भी अवाम के सामने वीडियो आ चुकी है। इस वक्त ऐवान के अंदर बदस्तो गिरेबां हैं लोग, सिर्फ एक शख्स की अना की खातिर और एक शख्स की अना की भीड़ ये पूरा सिस्टम चल रहा है। आईने पाकिस्तान एक मुकद्दस किताब है। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान में दर्ज एक एक आर्टिकल जिसमें हुकूक का जिक्र है, जिसमें इस मुल्क को चलाने के हवाले से मामलात हैं, वो सबसे आगे है। और जब कहा गया है कि वज़ारत आला की कुर्सी खाली होते ही टू दी एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस कोई और काम नहीं होगा, सबसे पहले वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। इसको ताख़ीर का शिकार किया गया, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से, कभी गैलरी तोड़ी गई। परवेज़ इलाही आज एक गुंडे और बदमाश की शक्ल में सामने आया है, और एक ऐसा छटा हुआ बदमाश जिसको हार मंजूर नहीं है, जो चाहता है कि मैं जाऊं तो मैं सूबे में पूरा सिस्टम लपेट कर जाऊं, मैं जाऊं तो ग्राउंड से जाते हुए विकेटें भी उखाड़ दूं, पिच भी उखाड़ दूं, बल्ला भी तोड़ दूं, गेंद भी स्टेडियम से बाहर फेंक दूं और स्टेडियम को आग लगा दूं। हम पुरअमन लोग हैं। हमने तमाम तर इन पुरतशद्दद कार्रवाइयों में अमन अमान बरकरार रखा, हाउस के ऑर्डर का ख्याल किया, हाउस का लिहाज किया, अब भी करेंगे, अब भी कर रहे हैं। कौम के सामने हमारा ये वादा है। अभी हमारी मीटिंग हुई है जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, हमारी एलाइड पार्टीज़ और हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी मौजूद थी। सब पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। मगर ये गुजरात की पुरानी सियासत, ये रस्सागिरी की सियासत, ये बदमाशी की सियासत, ये बदउनवानी की सियासत, मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है। आज जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, पंजाब के सूबे के लिए स्याद तरीन दिन है कि जब एक डिक्टेटर, एक फाशिस्ट और एक छटे हुए बदमाश चौधरी परवेज़ इलाही जिसका नाम है, उन्होंने आज इस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया है। उन्होंने आईने पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल किया है। और इस वक्त जो हालात अंदर हैं, कशीदगी, मैं सुबह से कह रहा हूँ, ये किसी न किसी को मुझे रोका जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है ये बात मीडिया पे मत करो, ये मत कहो कि कोई ना कोई ये मरवाना चाहते हैं किसी को। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैं क्यों ना कहूँ कि जो लोग अभी ऐवान में दाखिल किए गए हैं उनमें से कुछ के पास असला मौजूद है। और ये ऐवान में गैलरी टॉप के दर्जनों के हिसाब से जो लोग आए हैं, ये कौन हैं, इनकी शनाख्ती कार्ड चेक करिए। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से आए वो लोग हैं जो परवेज़ इलाही साहब ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इस इलेक्शन में अमन ख़राब करने के लिए और इस इलेक्शन में धांधली करने के लिए बुलवाए हैं। इस सूरत हाल में मुझे खदशा है कि ये किसी न किसी पर तशद्दुद करके आज किसी शख्स को जान से जाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इनका मंसूबा यही है। हम आखिर तक रात 12 बजे तक पुरअमन रहेंगे। हम हाई कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। यहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसका नोटिस लिया जाए। और दूसरा, ये मनसूबाबंदी कल से करके आए थे, हमें इतला थी इस बात की कि ये तशद्दुद करना चाहते हैं, किसी का सर फाड़ना चाहते हैं, किसी को कत्ल करवाना चाहते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है ये बात करने की अगर मेरे पास बावसूख ज़राए ना हो। और मेरी एक एक बात सुबह से जो मैं कर रहा हूँ साबित हुई है। प्राइवेट अफराद का अंदर कूदना, डिप्टी स्पीकर पर हमलावर होके उसके बाल नोचना, उसको थप्पड़ मारना। एक कुर्सी सदारत पर एक शख्स बैठा है, आइन ने उसे बिठाया है। तो मैं ये समझता हूँ अब हमारे अरकान एक एक रुकन पुरअमन रहेगा, आखिर तक पुरअमन रहेगा। मगर जो परवेज़ इलाही साहब का मंसूबा है, जो ये यहाँ पे खून बहाना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हार जीत होती रहती है। हमने कई इलेक्शन हारे हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हम अपने तहादियों के साथ मिलकर लड़े। हार जीत तो सियासत में खेल का हिस्सा है। मगर
जो पिछले 15 दिन खिलवाड़ आइन के साथ, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ और कानून और ज़ाब्ते के साथ किया गया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे इसको एक खेल चीज़ का हो गया है कि यहाँ कोई ना कोई शख्स ये किसी को यहाँ पे कत्ल करवाने की सलाहियत रखते हैं, ये सलाहियत उनमें है। उनके बदमाश बाहर से लाए हुए जब वो ऐवान के अंदर कूदे हैं पिस्टल लगाए हुए, तो ये क्या मंसूबा है? ये सिक्योरिटी इदारों के ऊपर एक सवालिया निशानी, आप बार बार कह रहे हैं जी पिस्टल। मैं बिल्कुल, देखिए ये पंजाब, ये आईजी पंजाब और रेंजर भी इधर पाक फौज के जवान भी हैं, क्या ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये सवालिया निशानी? मैं सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करूंगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बात वाजे की गई है कि पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, जिनको ज़ाती तौर पे बुलाया भी गया कि वो यहाँ पे अमन अमान बहाल रखेंगे, उनकी अगर ये नाकामी है तो नाकामी है, उनको चाहिए अमन बहाल करके दे इलेक्शन करवाएं। साहब ये बताएं कि तारीख में कभी ऐसा हुआ कि ईवान के अंदर जो है वो पुलिस ईवान में एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर को कत्ल किया गया था, उसके बाद पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मार्शल लॉ लग गया था आपकी इतला के लिए। तो अब अगर यहाँ से कोई जान से जाता है तो क्या लोगों को मरने दें यहाँ पे? क्या सिक्योरिटी इदारे जिसमें पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को जो डायरेक्शन गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर में, ये सवाल आप हाई कोर्ट से करें, तो ये उनकी जिम्मेदारी है अमन बहाल करना, इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए किसी को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।